दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल रुपया लाने की तैयारी में है। इसी दिशा में पहला कदम बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई रूपी लॉन्च किया। ई रूपी एक कॉन्टैक्टलेस प्रीपेड इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड सिस्टम है। जानकारों के अनुसार शुरुआत में इसे वेलफेयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में प्रयोग किया जाएगा और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो कि बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है, उसकी जगह यह नया सिस्टम ले सकता है। यह नया डिजिटल पेमेंट सिस्टम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने वित्त विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय आदि के सहयोग से डेवलप किया है। दोस्तों, ई रूपी एक डिजिटल पेमेंट मोड है जो कि एक SMS या फिर क्विक रेस्पॉन्स कोड यानी QR कोड के रूप में ई वाउचर की तरह प्रयोग होगा। यह QR कोड या SMS सीधा उस आदमी को हस्तांतरित किया जाएगा जो कि किसी वेलफेयर स्कीम के तहत लाभ पाने का हकदार है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि DBT के होते हुए ई रूपी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, अभी का DBT स्कीम आधार कार्ड के फिंगरप्रिंट ऑथोराइजेशन या फिर ATM कार्ड की फंक्शनिंग पर डिपेंड करता है। दोस्तों, बायोमेट्रिक लूप होल्स और लो इंटरनेट पेनिट्रेशन के कारण इस स्कीम के फेल्यूर रेट बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा मनी ट्रांसफ़र की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ई रूपी वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को, DBT को और प्रभावी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। सरकार ही नहीं, अगर कोई सामान्य संस्था या संगठन या फिर कोई कंपनी किसी के इलाज में, किसी की पढ़ाई में या दूसरे काम के लिए कोई मदद करना चाहता है तो वो कैश की बजाय ई रूपी दे पाएगा। इसे सुनिश्चित होगा कि उसके द्वारा दिया गया धन उसी काम में लगा है जिस कार्य के लिए वो राशि दी गई है। पेमेंट सॉल्यूशन के बारे में बताते हुए PM ने आगे कहा कि ई रूपी एक तरह से पर्सन के साथ साथ पर्पज स्पेसिफिक भी है। जिस मकसद से कोई मदद या कोई बेनिफिट दिया जा रहा है वो उसी के लिए प्रयोग हो, ये ई रूपी सुनिश्चित करने वाला है। दोस्तों, इसी महीने RBI के डेप्यूटी गवर्नर T रविशंकर ने कहा था कि सेंट्रल बैंक भारतीय डिजिटल करेंसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC यानी भारतीय क्रिप्टो करेंसी बनाने की ओर अग्रसर है। दोस्तों, हालांकि ई रूपी CBDC से अलग है क्योंकि ई रूपी किसी विशेष उद्देश्य के लिए क्रिएट किया जाएगा और उसी उद्देश्य के लिए प्रयुक्त होगा। NPCI और बैंक्स कॉरपोरेट और गवर्नमेंट से पेमेंट ऑर्डर लेंगे और ई रूपी इशू करेंगे, जिसमें उस व्यक्ति जो कि लाभार्थी है किसी गवर्नमेंट स्कीम का या फिर किसी कॉरपोरेट स्कीम का, उसकी सारी डिटेल्स होंगी और वह ई रूपी किस लिए, कहाँ प्रयोग किया जाएगा, ये डिटेल्स भी उसमें इंक्लूड होगी। ऑथेंटिकेशन के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों, ई रूपी टेस्टिंग के लिए सबसे पहले ई रूपी को वैक्सीनेशन के लिए यूज किया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। धन्यवाद।